चंदा नगर नामक गांव में लीलावती नाम की लड़की थी। वो डिग्री होते तक पढ़ाई करके भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलने के कारण इसलिए वो घर में ट्यूशन लेती थी। ऐसे बच्चों की ट्यूशन लेकर वो पैसा कमाती थी। उसके पिताजी एक नौकरी करके रिटायर्ड हुए से व्यक्ति थे। उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। लीलावती माँ के पास खाना कैसे बनाना सीखती थी। वैसे लीलावती भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसके बनाए सो खाने का स्वाद देखकर उसके माँ बाप उसकी बहुत तारीफ करते थे। लीलावती, आप लोग मुझसे प्यार करते हो इसलिए मेरी तारीफ कर रहे हो क्या? नहीं तो सच में स्वादिष्ट है क्या ये? मुझे भी कभी कभी मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट रहने को होना ऐसी इच्छा है मेरी, पर उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और अपने पास पैसा नहीं है। ऐसा कहती है तो पिताजी, बेटी मेरी पेंशन के पैसे घर के खर्च के लिए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए तू ट्यूशन ले रही हो। हाँ, तुझे इतना ही होटल लगाने की इच्छा है बोले तो अपने घर पर लोन लेंगे, ऐसा कहता है। लीलावती, नहीं पिताजी, मैं ही किसी दिन खुद पैसा कमाकर होटल डालूंगी, आपको वो तकलीफ देना नहीं चाहती, ऐसा कहती है। एक दिन शादी जोड़ने वाला आकर लड़कों के फोटो दिखाकर कौन कैसा क्या करता है, कितना दहेज मांग रहा है, वो सब उनको बताते हुए, ये लड़का लेकिन बगैर दहेज के शादी करने को तैयार है। इसका नाम लड्डू है। वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको कोई भी बुरी आदत नहीं है। लड़का एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, करके फोटो देता है। लीलावती के पिताजी वो फोटो देखता है। फोटो के नाम के हिसाब से लड्डू मोटा था। वो, लड़का इतना मोटा है तो कौन लड़की देगा इसे जी, हमें तो ये रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। लीलावती, पिताजी मुझे दहेज देकर शादी करना पसंद नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। वो मोटा है तो क्या हुआ, इंसान अच्छा हो तो बस मुझे रिश्ता मंजूर है, ऐसा कहती है। और वैसे लड्डू और लीलावती की शादी होती है। लीलावती बढ़िया खाना बनाकर लड्डू को अपने सास ससुर को बनाकर खिलाने लगी। लड्डू, अरे वाह लीलावती, फिश फ्राई बहुत ही स्वादिष्ट बनाई, मेरी माँ ने भी इतना कभी स्वादिष्ट नहीं बनाई मेरे लिए। तो पिताजी, हाँ बेटी, इसका स्वाद अमृत जैसा है, ऐसा कहता है। माँ, हाँ बेटी, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे से सिखाया है लगता, वो तरीका क्या है मुझे भी बताना बेटी, ऐसा कहती है। एक दिन लीलावती उसको होटल लगाने की इच्छा है करके उनको बताती है। सास, क्या लड़की होकर मर्दों जैसे होटल लगाती क्या? कोई सुने तो हम पे हंसेगा, ऐसा कहती है। ससुर, लड़की है तो क्या हुआ, कम है क्या, क्यों नहीं लगाना चाहिए, पर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए ना बेटी, ऐसा कहता है। लड्डू, मेरी बीवी ऊपर उठना चाहती है तो मुझे बहुत खुशी है, कहीं से भी मैं कर्जा लेके आ सकता हूँ। लीलावती, नहीं जी, मुझे वो पसंद नहीं, अपने पिताजी को मैंने वही बात बताई थी, एक न एक दिन वो पैसा मैं ही कमाऊंगी, ऐसा कहती है। एक दिन ऑटो में एक आदमी अनाउंस करते जा रहा था, सुनिए सुनिए सब जन ध्यान से सुनिए, अगले हफ्ते महिला दिनोत्सव के दिन अपने गांव में एमएलए कलेक्टर की उपस्थिति में खाना बनाने की प्रतियोगिता होने वाली है। इसमें हिस्सा लेने वाले जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जिसको भी इच्छा है वो हिस्सा ले सकता है, सुनिए सुनिए करके चिल्लाते हुए रहता है। वो सुनकर लीलावती को उसमें हिस्सा लेने की इच्छा होती है। वो बात वो लड्डू को बताती है। लड्डू, उस प्रतियोगिता के बारे में मुझे पता है, वो हमारे गांव में हर साल होती है, उसमें जीतना बहुत कठिन है, ऐसा कहता है। लीलावती, क्यों कठिन है, पहले मुझे उस प्रतियोगिता के बारे में बताइए। लड्डू, उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को उसके पसंद का खाना नहीं बनाने देते, वो लोग जो आइटम देंगे उन आइटम में से क्या बनाना है सोचकर खाना बनाना पड़ेगा। वो लोग दिए सो आइटम में से जो भी स्वादिष्ट बनाएगा वो ही विजेता होगा, इसलिए उसे कठिन कह रहा हूँ, ऐसा कहता है। लीलावती, एक बार ट्राई करने में क्या जाएगा अपना, मैं हिस्सा लेकर देखती हूँ, अगर मैं जीत गई तो उन पैसों से होटल लगा सकती हूँ ना, ऐसा कहती है। इसके लिए सभी लोग ठीक है कहते हैं। प्रतियोगिता के दिन औरतें हिस्सा लेती है। उसमें सबके सामने टेबल थे, उस पर स्टोव और कुछ सब्जियां भाजी रखे थे। वैसे एक टेबल पर बिस्किट टमाटर बैगन रहता तो दूसरे टेबल पर अंडे पनीर गोभी था। ऐसे सभी टेबल पर हर प्रकार के आइटम थे। ऐसे ही लीलावती के टेबल पर ब्रेड आलू प्याज हरी मिर्ची थे। कलेक्टर, रूल सबको पता है ना, बोलकर 1 2 3 स्टार्ट। सभी प्रतिस्पर्धी उनसे क्या बनाना है करके सोच रहे थे और जिसको जो आ रहा था वो बना रहे थे। लीलावती को एक आइडिया आता है। वो आलू को उबालकर उसे पूरा पिचक कर उसमें प्याज हरी मिर्ची के पीस नमक मिर्ची मसाले डालकर मिलाती है। फिर ब्रेड के टुकड़ों को बेलन से लाट कर बड़ा करके उसमें आलू मिक्स करके
उस आलू मिक्स को उसमें रखकर रोल बनाती है और तेल में फ्राई करती है। वैसे वो क्रिस्पी पोटैटो ब्रेड रोल बनाती है। कलेक्टर हर टेबल पर रुककर उनके खाने का स्वाद चेक कर रहा था। वो आखिर में लीलावती के पास आकर वो बनाए सो क्रिस्पी पोटैटो रोल का स्वाद देखकर उसे विजेता घोषित करता है और 10 लाख रुपए का इनाम देता है। अब उन पैसों से लीलावती एक होटल डालकर उसमें सब जन खुशी से काम कर रहे थे।